हेलो एवरीबॉडी, टुडे आई एम हियर टू शेयर दैट सीबीएसई में ग्रेस मार्किंग पॉलिसी क्या लगाई है और क्लास 10th और 12th का क्या प्रोग्रेशन है, कॉपी चेकिंग क्या हो रही है नहीं हो रही है। और कुछ जगह पे ये चीज़ सोशल मीडिया पे डाला गया था कि आपके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, उसके एग्जामिनेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। तो उस सब चीज़ों को लेकर के मैं आज वीडियो बना के लाई हूँ। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इस वीडियो में है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लैंग्वेज को लेकर के ये कहा जा रहा है कि लैंग्वेज क्लास 10th की लैंग्वेज जो है उसका जो एग्जामिनेशन है ये सर्कुलेट किया गया है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सोशल मीडिया फेक न्यूज़ कि जो लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम है, लिटरेचर के एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। बट इट इज़ ऑल फॉल्स, जो फॉल्स है। और सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चीज़ क्लेम किया है कि ये फेक है। इस पे बात पे ध्यान मत दें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी बच्चा इस फेक न्यूज़ को सुन करके इस बात को मान लेता है कि हाँ मेरा पेपर कैंसिल है और पेपर देने नहीं चाहता है, तो उसमें उसकी बहुत ज़्यादा लॉस होगा उस बच्चे का उस चीज़ में। तो ये चीज़ इस वीडियो के थ्रू आपको पता लग गई कि ये सब फेक है। आपका कोई भी पेपर पोस्टपोन्ड नहीं है, सब पेपर्स आपके लिए जा रहे हैं। तो कोई भी पेपर प्लीज़ कोई छोड़ने के बाद जाना। एंड जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो बोलेंगे कि हमने तो नहीं सुना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अभी वायरल चल रहा है कि आपके लैंग्वेजेस के पेपर पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जो क्लास 10th की पेपर थे, क्लास 10th का मैथ्स और क्लास 12th की फिजिक्स, उसमें हमें ग्रेस मार्किंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो एक बात, बहुत लोगों ने मुझसे प्रूफ मांगा था, तो हाँ सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी चलाई है। तो इस बात का प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। जो मॉडरेशन पॉलिसी है और हमारे टीचर्स ने PIL फाइल की है, तो आपको लग रहा है कि सीबीएसई फिजिक्स में ग्रेस मार्किंग नहीं देगा या फिर 10th में ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी आपको? नो। तो सीबीएसई ने ये कहा है कि सेट वाइज, जैसे इस रीजन में सेट 3 हार्ड था, तो उस सेट पे आपको मॉडरेशन पॉलिसी लगाई जाएगी और उस सेट पे आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी अप टू 20 नंबर्स तक आपको ग्रेस मार्किंग मिल सकती है। एंड नेक्स्ट, जो आपके दूसरे रीज़न में अगर सेट 2 हार्ड दिया जाएगा, दूसरे रीज़न में सेट 2 पे मॉडरेशन पॉलिसी लगा करके उस पर 20 मार्क्स तक अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज़ करवाए जाएंगे। और जो क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किया है उस पर भी आपको ग्रेस मार्किंग मिलेगी। तो फेल होने का कोई चांस नहीं है। अगर आपको हार्ड सेट मिला था तो उस पर आपको कन्फर्मली आपको मिलेगा, मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी एंड आपको नंबर दिया जाएगा। आपके नंबर इंक्रीज़ होंगे पेपर में, आपने जितना बनाया है उससे ज़्यादा नंबर आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये था कि जो क्लास 10th का पेपर चेकिंग है और क्लास 12th का पेपर चेकिंग है वो स्टार्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात, क्लास 10th के जो पेपर्स थे जो हम लिख के आए हैं, स्टूडेंट्स लिख के आए हैं, वो उनका पेपर चेकिंग शुरू हो चुका है मोस्टली। और फिजिक्स का शायद, साइंस का शायद अभी रह रहा है, मैथ्स का और अदर सब्जेक्ट्स का चेकिंग शुरू हो गया है एज आई नो। और ये तो मैं आपको प्रूफ नहीं दे सकती क्योंकि सीबीएसई इसका कोई क्लेम नहीं करता है ये चीज़। तो ये चीज़ मैंने बहुत सारे सोर्स से पता किया है। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जहाँ रियल टीचर्स हैं और वो बताते हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उनके वीडियोस भी गो थ्रू कर सकते हो बस। और क्लास 12th के जो पेपर्स हैं जो हम लिख कर के आए हैं उनकी चेकिंग तो ऑनलाइन होने वाली है। तो वो चेकिंग अभी शायद फिजिक्स के लिए शुरू हो गई है और बाकी सब्जेक्ट्स की शायद अभी नहीं हुई है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट फिजिक्स की शुरू हो गई है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। तो फिजिक्स में लिए जो डर रहे हैं कि फिजिक्स में हमें मिलेगा कि नहीं, हमें ग्रेस मार्किंग होगी कि नहीं, तो गाइस ग्रेस मार्किंग का एक ही मतलब होता है मॉडरेशन। और मॉडरेशन, अगर आपका पेपर टफ है तो सीबीएसई ने 2017 में ही क्लेम किया था कि अगर पेपर मॉडरेट है तो आपको मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लो। और प्रूफ की तो बात ही नहीं है इस चीज़ में, तो क्योंकि सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे ये चीज़ क्लेम किया है। तो ये चीज़ आपको मिल रहे हैं। और कभी अगर बहुत ज़्यादा टफ पेपर लिया जाता है, जैसे कि इस बार फिजिक्स का लिया गया, तो उसमें भी आपको मॉडरेशन देखने को मिलेगा एंड शायद मॉडरेशन हाई लेवल का देखने को मिले आपको। बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने जैसे कहा +20 तक आप स्कोर कर सकते हो मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू। तो उतना आपको, अगर पेपर टफ है तो उतना आपको मिलेगा, दैट्स ट्रू। एंड क्लास 10th का मैथ्स के लिए भी यही चीज़ है, जिसको मैथ्स बहुत टफ किया है, जो सेट क्लास 10th के मैथ्स का, उनके लिए भी यही मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी और आपको भी ग्रेस मार्किंग +20 मार्क्स तक आई थिंक मिल सकते हैं। एंड दिस इज़ नॉट फॉल्स। आप बहुत सारे
यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ऑफिशियली सीबीएसई से लिंक्ड हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंचाते हैं, तो शायद ये फॉल्स ना हो। और मैं ये चीज़ पूरे श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जो मैंने अभी बताया है वो 100% श्योर है। एंड कोई भी टेंशन मत लो, किसी का पेपर मैथ्स का और फिज़िक्स का, जैसे हम लोगों ने फिज़िक्स कर दिया तो उतना बेटर हम लोग का नहीं गया है, एंड मैथ्स वालों को भी अच्छा नहीं गया है। एज आई एम लुकिंग हियर एंड देयर इन माई सोसाइटी, इन माई कॉलोनी, कि बहुत सारे बच्चों ने 10th का पेपर दिया, उनका मैथ्स भी बिल्कुल बेकार गया है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना कि पेपर ऐसा आएगा और एवरेज बच्चे 50-60% भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे। तो जब टॉपर्स से 50-60% सॉल्व हो रहा है तो मॉडरेट बच्चों से क्या ही होगा। और सीबीएसई ऐसा ही पैटर्न चलाता है कि लोअर से लोअर, मॉडरेट से मॉडरेट बच्चा ये पेपर पास हो जाए कम से कम फिजिक्स में। और इस बार ऐसा पेपर दिया था कि बच्चा टॉपर्स भी पास होने के लिए सोच रहे हैं कि एक समय में हम टॉपर थे और हम पास भी नहीं हो रहे हैं, हमारे पासिंग मार्क्स भी नहीं आ रहे। तो इस चीज़ को लेकर के सीबीएसई थोड़ा को श्योर, उनको थोड़ा सा उनको वो करना पड़ेगा। और प्रशांत भैया, मोस्ट पॉपुलर टीचर, उन्होंने जब पीआईएल फेल करवाई है तो आपको क्या लग रहा है सीबीएसई नहीं देगा मार्क्स? सीबीएसई को मार्क्स देना पड़ेगा, एंड वो दे रहा है एज मॉडरेशन पॉलिसी। तो आप लोग टेंशन मत लो, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आप लोगों के। जिन्होंने जितना लिखा होगा उसमें मार्क्स ऐड करके जो सेट आपका था कि टफ कैटेगरी के वाइज आपको मार्क्स मिलेंगे, तो इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। बाय, स्टे ट्यून्ड।